श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे व्रत उद्यापन। व्रत उद्यापन पर चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार का व्रत हो, उसके उद्यापन की विधि बताऊंगा। देखिए, नक्शे में उत्तर हमेशा ऊपर होती है, परंतु हमारे शास्त्रों में पूर्व हमेशा ऊपर होती है। यहाँ ये देखिए, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पश्चिम है, ये दक्षिण है। ये हमारा ऐसा घर है जहां हम पूजा के लिए एकत्रित होने वाले हैं, पूजा संपन्न करने वाले हैं। तो क्या होगा, यहां पर जो है, एक तो द्वादश विनायक मंडल बनेगा। द्वादश विनायक, बारह विनायक गणेश जी, षोडश मातृका, और सप्त घृत मातृका, घृत मातृका, मातृका। एक इतनी बड़ी पट्टी लेंगे या पटिया लेंगे, उसको साफ स्वच्छ धोकर उसके ऊपर ऐसे लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये और कुछ लिखना करना है लिख देंगे, पर ये सप्त घृत मातृका उसके ऊपर बनेगी सिंदूर और घी मिलाकर। इस प्रकार बिंदी लगेगी, उनको सप्तघृत मातृका कहेंगे। षोडश मातृका कलर से बनेगी। कलर का अर्थ है कि हमारे इसमें 5 कलर लिए जाते हैं। उसमें सफ़ेद के लिए आता है चावल, रक्त यानी लाल के लिए मसूर की दाल, पीत के लिए चने की दाल, कृष्ण के लिए हमारा आ जाता है उड़द, और हरे के लिए यहाँ आ जाता हमारा मूंग, हरे मूंग, हरे मूंग। इसकी क्वांटिटी बता देता हूँ। चावल 3 किलो चाहिए, मसूर की दाल 3 किलो चाहिए, चने की दाल 1 किलो चाहिए, उड़द लगभग 2 किलो चाहिए, हरे मूंग 3 किलो चाहिए। इस क्वांटिटी में लाना है। लाल कपड़े पर द्वादश विनायक गणेश मंडल और षोडश मातृका मंडल बनेगा। यहाँ पर मातृका मंडल का कलश लगेगा और विनायक मंडल का कलश लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो दक्षिण पश्चिम का कोना है, यहाँ पे वास्तुमंडल बनेगा। वास्तुमंडल, यहाँ हमारा बनेगा क्षेत्रपाल मंडल, क्षेत्रपाल मंडल। यहाँ हमारा बनेगा योगिनी मंडल, यहाँ हमारा बनेगा ग्रह मंडल,
यहां हमारा वारुण मंडल, वारुण मंडल, इस वारुण मंडल पर वरुण कलश स्थापित होगा। यहाँ एक कलश यहाँ 2 और 3 कलश यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7, एक यहाँ 8 और यहाँ सर्वतोभद्र मंडल बनेगा। सर्वतोभद्र मंडल। देखिए, अगर पुरुष देवता की स्थापना कर रहे हैं तो सर्वतोभद्र मंडल बनेगा। वैसे कोई सी भी स्थापना हो, कोई सा भी व्रत का उद्यापन हो, उसमें सर्वतोभद्र मंडल बनाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। परंतु यदि शिव जी का व्रत हो तो उसमें एक लिंग तो भद्र मंडल, चतुर्लिंग तो भद्र मंडल, अष्टलिंग तो भद्र मंडल और 12 लिंग तो भद्र मंडल तक हम बना सकते हैं। सुखार्थ हम चतुर्लिंग तो भद्र मंडल बना लें। अगर शिव जी या शिव जी के अवतार जो हैं उनका व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो हम लिंग तो भद्र मंडल बनाएंगे, बाकी सभी में सर्वतोभद्र मंडल बनाएंगे। और देवी माँ के लिए हम इनका जो मंडल आता है उसको बनाएंगे, गौरी तिलक, गौरी तिलक बना देंगे। यहाँ पर देवी का व्रत उद्यापन कर रहे हैं तो, और शिव जी के लिए लिंग तो भद्र मंडल बना देंगे। अब उसमें जैसी अपनी हिम्मत, एक लिंग तो, चतुर्लिंग तो, अष्टलिंग तो, 12 लिंग तो, जैसा आप चाहें। और यदि कुछ भी समझ में नहीं आए कि क्या बनाएं तो सर्वतोभद्र मंडल बना लेंगे। अब ये क्वांटिटी मैंने आपको बता दी। सामग्री जो है वो विस्तार से आपके जो उद्यापन कराएंगे वो इसमें लिख देंगे। जैसे इनकी क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, वैसे अन्य की क्वांटिटी भी बता देता हूँ, यही लिख देता हूँ। आपका एक लाल कपड़ा यहाँ चाहिएगा, लाल वस्त्र 2 मीटर, 1 मीटर यहाँ आ जाएगा, 1 मीटर योगिनी मंडल के। पीला वस्त्र 1/2 मीटर यहाँ आ जाएगा। सफेद वस्त्र 3 मीटर, वो यहां भी आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा सर्वतोभद्र मंडल में। फिर आपका काला वस्त्र वो आएगा आपका 1 मीटर, आधा मीटर यहां काम में आ जाएगा, आधा मीटर क्षेत्रपाल बलिदान में काम में आ जाएगा। तो देखिए, हम इस प्रकार की तैयारी करेंगे और यहाँ बैठकर, यहाँ हवन होगा, हवन, यहाँ यजमान बैठेंगे जो पूजा के क्रम से उठकर अलग अलग भी बैठ जाएंगे। इधर मुंह और आचार्य का ये आसन होगा। आचार्य हमेशा दक्षिण में बैठते हैं और उत्तर मुख रहते हैं। अब सामग्री पर और आगे चर्चा करें तो मैं सूची बना देता हूं। गेहूं आपका 2 किलो लगभग। गेहूं के बाद आम के पत्ते, पुष्प, अबीर, गुलाल, इत्र, शुद्ध जल,
पंचामृत, हाँ, लच्छा 8 और यज्ञोपवीत यहाँ 11 ले आओ, नारियल 11, ठीक है। सिंदूर 10 ग्राम, देसी घी जो भी आचार्य जी बता दे, पीली सरसों, और कंकु, ये सब होने के बाद घी का दीपक अगरबत्ती, माचिस, रुई, पंचपल्लव, सप्तमृत्तिका, दो तपेली नई, 10 लोटे नए, 1 लोटा तांबे का नया, पंचपात्र गोमुखी, माला तुलसी या रुद्राक्ष, ठीक है। लौंग, इलायची, सुपारी, खारक, बादाम, दाख, प्रत्येक के 21 पीस। रंग की यदि आवश्यकता लगे तो रंग। इसके बाद पान, 15 पान लगभग, और देसी घी 3 किलो बहुत है। आगे विचार करें तो ये सब होने के बाद फिर हवन करेंगे। तो हवन नवग्रह संहिता, उसमें आता है आंकड़ा, खाकरा, खेर, आंधी जाड़ अर्थात चिंचड़ा अर्थात अपामार्ग, आंधी जाड़, पीपल, उमर, शमी, दुर्वा और कुशा, ये नवग्रह संहिता है। उमर को गुलर कहते हैं। अब इसके बाद अगले बिंदु पर चर्चा करें तो
अगले बिंदु में आता हमारा हवन समिधा अर्थात लकड़ी। ये सूखी हुई चाहिए, इसमें जानवर ना हो, मतलब घुन लगी हुई ना हो। ईंटें 13, मिट्टी ईंटों के ऊपर डालने के लिए। इसके बाद तिल 1 किलो, जो 500 ग्राम, चावल 250 ग्राम, गुग्गल 100 ग्राम। इसके बाद आपका गुग्गल, चावल, हवन शाकल्य 1 किलो, हवन शाकल्य 1 किलो। इसके बाद कमलगट्टा 100 ग्राम, खीर पानी रहित खीर, सूखी खीर गिल्ली तो होगी पर पानी नहीं रहे उसके अंदर। खीर 100 ग्राम। इसके बाद छांट छड़ेला 100 ग्राम। इसमें और डालना चाहें तो पंचमेवा डाल सकते हैं 100-200 ग्राम। और डालना चाहें तो रक्त चंदन ये भी डाल सकते हैं। ये सामग्री मोटे रूप में है। अब ब्राह्मण हेतु एक आसन, ड्रेस जोड़े सहित, दुपट्टा, टार्च, माला गोमुखी पहले लिख चुका हूं पर और लिख देता हूं। गोमुखी आप ब्राह्मण को जितना देना चाहें श्रद्धा से दें। तावेल, छुट्टे पैसे, दक्षिणा, अब इसमें मोटे रूप में कोई भी चीज छुटी नहीं है, परंतु इसमें ऐड भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं आप। अगर आपको लगे ज़्यादा हो गया तो कम कर दो। अब आप इसमें शक्कर भी डालनी पड़ेगी। शक्कर आएगी आपकी 2 किलो, तो ये हो गया 2 और 1 3, 3.5 किलो मटेरियल बन रहा है। 3.5 में मीठा होने के लिए 500 ग्राम शक्कर डाल दो। 4 किलो इसमें ये हो रहा है तो दशांश घी, 400 ग्राम घी 400। अब इसके बाद शहद 1 शीशी। अब बांस की टोकरी
2, एक टोकरी में तो ये सारा सामान रखकर पंडित जी को देंगे तो वो कभी क्षय नहीं होगा, अक्षय हो जाएगा वो। और एक टोकरी आपके क्षेत्रपाल बलिदान हेतु, बांस की टोकरी, उड़द इसमें उधर से लेंगे, जो पहले लिख चुके उधर से उड़द आ जाएंगे, सिंदूर उधर लिख चुके हैं वो आ जाएगी, काजल की डिब्बी, पापड़, मंगोली, पापड़, मंगोली, काजल की डिब्बी, नमकीन 250, मिठाई 500, दही, अगरबत्ती, और इत्र की शीशी नहीं लिखी थी मैंने, इत्र शीशी 2, ये सारा सामान चाहिएगा। स्वयं के बैठने के लिए आसन, और जो पब्लिक आएगी उसके लिए बिछात, ये सब व्यवस्था करनी है। ये मैंने सभी प्रकार के व्रत, किसी भी प्रकार का व्रत का उद्यापन आप करें इस विधि से कर सकते हैं, चाहे आप हरितालिका तीज का करें, परंतु जिन देवता के व्रत का उद्यापन कर रहे हैं उन देवता की मूर्ति सोने की लानी पड़ेगी, वो उस प्रधान कलश पर रखी जाएगी। 2 कटोरी अभी मैंने उसकी नहीं लिखी, पुण्यावाचन की 2 कटोरी पुण्यावाचन, अब उसके बाद अगले बिंदु पर चर्चा करें तो 2 कटोरी पुण्यावाचन की हो जाएगी। और मैं लिखने वाला था आपके लिए कि इष्ट देव सोने के, अशक्त हों तो चांदी के, और अशक्त हों तो तांबे के, और अशक्त हों तो सुपारी के। सुपारी उधर लिखी है, वो 21 सुपारी लिखी है। लौंग, इलायची, सुपारी, खारक, बादाम, दाग सभी 21 पीस लाने हैं, उसमें से एक सुपारी लेके रख देंगे। उनमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होके और फिर हवन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इष्ट देवता कौन होंगे। जैसे हरितालिका तीज में भोलेनाथ और माता पार्वती जी इष्ट देवता होंगे, उनकी सोने की मूर्ति आएगी। सोने की नहीं ला सके तो चांदी की, चांदी की नहीं ला सके तो तांबे की आएगी, और वो भी नहीं तो सुपारी के बिठा दें। अब अलग अलग व्रत के उद्यापन में अलग अलग बर्तन, अलग अलग फल और उनकी पूजन भी होगी। एकादशी के उद्यापन में 26 बर्तन जैसा संभव हो, आप चाहें तो थाली दें, आप चाहें तो कटोरी दें। 26 बर्तन, 26 फल और 26 वस्त्र, 26 यज्ञोपवीत आदि रख के उनकी पूजा करके देना है संकल्प पूर्वक। प्रदोष व्रत में 13 देना है, पूर्णिमा व्रत में 15 देना है, अमावस्या व्रत में 30 देना है, हरितालिका व्रत में 16 देना है, और आपके जो हमारा ऋषि पंचमी का व्रत है उसमें 7 देना है। जितने बर्तन देंगे उसके अंदर उतने फल होंगे, उतने कपड़े होंगे, उतने यज्ञोपवीत होंगे। आजकल क्या प्रथा चल रही है कि जो अपने परिचित महिलाएं हैं उनको दे दो। आपका व्रत बिल्कुल निष्फल है, क्योंकि राख में हवन करने से कोई फायदा नहीं है। अर्थात आपका दिया गया दान पचाने की क्षमता होना चाहिए।
और आपका दिया गया दान ब्राह्मण ही पचा सकता है और उसके बदले में आपको फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आप किसी भी प्रकार का व्रत करें तो उसके बदले में दिए जाने वाले बर्तन वो 16 हो, 7 हो, 15, 30, 26, 13 जितने भी हो वो ब्राह्मणों में वितरित किए जाएं। परंतु यदि किसी को वीडियो देखकर पीड़ा हो कि ब्राह्मणों के पास तो बहुत हैं, क्यों दें ब्राह्मणों को, गरीबों में बांटें, तो बिल्कुल आप गरीबों में बांट सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो शास्त्र में लिखा वो मैंने बताया है, आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। कथा वगैरह होने के बाद जब हवन हो जाएगा, कथा हो जाएगी, तो फिर आपको ब्राह्मण भोजन भी कराना है। देखिए बहुत सारे हवन में खोपरे की आहुति लगाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जहां तक 100 ब्राह्मणों को आप भोजन नहीं कराते वहां तक आपको खोपरे की पूर्णाहुति करने का अधिकार नहीं है। शाकल्य लेके पूर्णाहुति कर दें। अगर खोपरे से आप आहुति करते हैं या करवाते हैं तो एक तो जो विप्र खोपरे से पूर्णाहुति कराने वाला प्रथम दोषी वो है, और यजमान को यदि बता दिया जाए कि देखो यहां खोपरे की आहुति नहीं लगती और फिर भी यजमान कहता है मेरे तो लगा लो, तो पूर्णतया दोष का भागी वो यजमान होगा। इसलिए आप व्यवस्थित जानकार से हवन कराएं। अब व्यवस्थित जानकार मिलने बंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग दक्षिणा, ब्राह्मण आया दे दे, पंडित जी को दे दे 200 रुपये, पंडित अरे दे दे 100 रुपये दे दे, वह पंडित जी कल आना, बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे। तो आप का वो जो उद्यापन कराया गया वो सब व्यर्थ है। यदि ब्राह्मण जैसे ही आपकी क्रिया संपूर्ण होती है और ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं दी जाती है तो वो पल पल ब्राह्मण की दक्षिणा द्विगुणित होती जाती है और आपके ऊपर भारी कर्ज हो जाता है और आपका वो जो भी दान पुण्य किया गया सो वो व्यर्थ चला जाता है। इसलिए ब्राह्मण जैसे ही अपनी क्रिया करके भोजन करके निवृत्त हो के साहब ये आपकी दक्षिणा पकड़ो, प्रणाम करके सबसे पहले दक्षिणा दे। अपनी क्रिया संपूर्ण विसर्जन होने के बाद विलंब नहीं होना चाहिए। पल पल जो है उनकी दक्षिणा द्विगुणित होती है। तो ब्राह्मण व्यवस्थित मिलने इसलिए बंद हो गए कि बेचारों को 200 न 100 रुपए मिलते हैं और पूरा दिन हो जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम मेरे आगे वाले जो बच्चे हैं वो कोई भी भले 10-20 हजार रुपए में काम करेंगे तो वो एक स्थिर स्थायी इनकम तो होगी। परंतु आज पूजा पाठ कराने गए और 4 दिन बैठे रह गए साहब, 4 दिन बाद फिर काम आया और पंडित जी को मान लो 1 महीने में 5 बार काम मिलता है और उनको 500 रुपए भी दे देते हैं तो 2500 रुपए कुल बनते हैं। तो ऐसी पंडिताई करके ब्राह्मणों को क्या पड़ा है? इसलिए ब्राह्मण पंडिताई से हटते जा रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा विद्वान ब्राह्मण मिले परंतु दक्षिणा में 50-100 रुपए ही दूं। इस कंडीशन के कारण लोग इससे हटते जा रहे हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ब्राह्मण विद्वान बने और ये पूजा पाठ का कार्य करवाते रहें तो उनको इतनी दक्षिणा दो कि वो आपके घर से खुश होकर जाए कि यजमान तेरा भला हो। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।